आशा कार्यकर्ताओं के मांग और उनके आंदोलन के समर्थन में हैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट। तो सरकार के इस रवैये के खिलाफ उनकी मांगों और हड़ताल के समर्थन में 12 तारीख को, इसी 12 अगस्त को पूरे बिहार में हम लोग जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करेंगे। सरकार सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में सुधार जो हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग के मजबूती हुआ है, बढ़िया हुआ है, तो उस आशा कार्यकर्ता का उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो आशा कार्यकर्ता है वो लंबे समय से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करे, और ऐसे में आज भी हजारों की संख्या में जो आशा कार्यकर्ता है वो पटना की सड़कों पर उतरी थी। और अब देखिए, जो आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में अब कर्मचारी महासंघ के जो लोग हैं वो आ गए। आइए हम इन लोगों से बातें करेंगे। आप लोग आशा कार्यकर्ता के समर्थन में, आशा कार्यकर्ताओं के मांग और उनके आंदोलन के समर्थन में हैं बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट जी और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू। जी हम दोनों लोग उनके मांगों का समर्थन शुरू से कर रहे हैं, और सरकार की लापरवाही और अनदेखी के चलते जो उनको हड़ताल पर उतरना पड़ा लाचार होके, उस हड़ताल के भी समर्थन में है। तो वो लोग जा रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम और ऊपर से दमन करने का रास्ता अख्तियार किया है। तो सरकार के इस रवैये के खिलाफ उनके मांगों और हड़ताल के समर्थन में 12 तारीख को, इसी 12 अगस्त को पूरे बिहार में हम लोग जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करेंगे, और जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम से ज्ञापन भेजेंगे। मतलब डीएम ऑफिस के सामने आप लोग प्रदर्शन करेंगे पूरे बिहार में। पूरे बिहार में सरकार अगर आशा कार्यकर्ताओं से बात करके सेटल नहीं करती है, दमन का रास्ता को और आगे बढ़ती है उस दिशा में, तो हम लोग उनके सपोर्ट में मैदान में हमेशा खड़े रहेंगे। 17 तारीख से जो आशा कार्यकर्ता है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने 12 जुलाई से हड़ताल पर है। हड़ताल चल रही है, जाने वाली नहीं। हड़ताल 12 जुलाई से चल रही है, आज 30वां दिन है। अच्छा, तो क्या लगता है लंबे समय से वो लोग संघर्ष कर रही है, सरकार तक लोगों की आवाज़ पहुंच नहीं रही है? सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंची है, 2 वार्ता हुई है, लेकिन जो वार्ताकार थे अधिकारी सरकार के द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य विभाग के सचिव, उन्होंने मिस रिपोर्टिंग किया है चीफ मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री के सामने, और इसीलिए 27 और 28 को बातचीत हुई जुलाई में। अभी गतिरोध एक पैदा हो गया है। आशा कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी है, बल्कि वो लोग लगातार आंदोलन के विभिन्न तौर तरीके अख्तियार कर रहे हैं। और अभी 3 तारीख को पूरे बिहार में थाली पीटो अभियान चलाया गया कि हमारी थाली खाली है, मोदी नीतीश और तेजस्वी खोलो का। 3 अगस्त को हुआ। 3 अगस्त को ये थाली पीटो अभियान हुआ, और अभी चल रहा है कि सभी आशा कार्यकर्ताएं अपने हाथ पर अपने मांग का मेहंदी लगा के लिख करके और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप करिए कि आप हमारा मांग मानिए, आप ध्यान दीजिए। ये अनुरोध करते हुए ये मेहंदी अभियान चल रहा है। 12 तारीख से आप लोग डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे? 12 तारीख को जी। चलिए आप बताइए। आशाओं की हड़ताल आप 12 जुलाई से लगातार चल रहा है। सरकार 2 चक्र की बातचीत की है, लेकिन जो पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए अभी तक उस पर सहमति नहीं बनी है, और हड़ताल इसलिए कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, क्या वजह है कि आखिर आशा कार्यकर्ता काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रही है? आखिर उनकी आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या वजह हो रही है? सरकार सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पर जुमलेबाजी कर रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में सुधार जो हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग के मजबूती हुआ है, बढ़िया हुआ है, तो उस आशा कार्यकर्ता का उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। और महिलाओं का सरकार जब करती है कि हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो हम महिला को पैसा नहीं देंगे, 24 घंटा महिला से काम करवाएंगे, तो इस तरह से सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला का ये शोषण हो रहा है, तो हम इसके विरोध में आशा कार्यकर्ता अपने हक के लिए, हुकूक के लिए उतरेंगे समर्थन में। तो उनके समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं को आप लोग इंसाफ दिलाइएगा? इंसाफ तो सरकार को करना है, और इसी मांग को लेकर के समर्थन में उतर रहे हैं। हाँ, न्याय दो, यही मांग को लेकर के 12 तारीख को हम लोग सड़क पे उतरेंगे आशा के समर्थन में। और 2-3 बात और जान लिया जाए कि 12 तारीख को पिछले 12 से इस 12 तक आशाओं के हड़ताल का 1 महीना से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना।
और उस अवसर पर उस दिन अभी तक सरकार ने मांग नहीं माना है। इस बात को लेकर के आशाओं में रोष है। आशाओं का जो हड़ताल है वो दोनों सरकार के खिलाफ है। एक जो मांग पत्र है 9 सूत्री, उसमें भारत सरकार से भी मांग है कि भारत सरकार ने 2005 में जब से पूरे देश में आशाओं का से काम लेना शुरू किया गया, तब से लेकर 17 साल में 1 रुपया की भी वृद्धि नहीं किया है ना। तो ये बात सोचिए कि भारत सरकार ने, और 9 साल मोदी जी गद्दी पर हैं, उन्होंने एक अठन्नी भी नहीं बढ़ाया है, जबकि कोरोना में इन लोगों ने काम किया और सारे लोग, बहुत सारे आशाओं का जान गंवानी पड़ी है। तो इसलिए एक महिला के प्रति, महिलाओं के श्रम के प्रति सरकार का जो रुख है बहुत ही खराब है, ये बात हम कहना चाहते हैं। और सरकार को तुरंत ही आशा कर्मियों के जो कामकाजी महिला है, 1 लाख के करीब पूरे बिहार में है, उस कामकाजी महिलाओं के प्रति एक उदार हृदय से और पूरी उनके हक मर्यादा के साथ उनको मानदेय देना चाहिए। और जो पारितोषिक शब्द लिखा गया, राज्यकर्मी का दर्जा भारत सरकार से मांग है। भारत सरकार से हम लोगों ने 2-3 मांगे की है, जिसको हम लोगों ने उन अधिकारी को कहा, जो संजय कुमार सिंह हैं, कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति के, कि आप भारत सरकार को लिखिए हमारी तरफ से। आप बिहार सरकार हैं, हम आपसे मांग कर रहे हैं कि आप हमारे तरफ से, आशाओं की तरफ से भारत सरकार को लिखिए कि 17 साल में 1 रुपया भी भारत सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाया, तो कम से कम 300%, 500% की वृद्धि होनी चाहिए उनके मेहनताना में। और भी बहुत सारा जो स्कीम है, जो पैसा मिलता है काम का, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो आप का दर्जा भी चाहिए, भारत सरकार से चाहिए और बिहार सरकार से मानदेय चाहिए और 10,000 चाहिए। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ कर्मचारी महासंघ के गोप गुट के लोग थे, जो कि आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में शुरू से ही, और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अब 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को पूरे डीएम ऑफिस के सामने जो कर्मचारी महासंघ गोप गुट के जो लोग हैं, वो आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करेंगे और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ। और भी इन लोग क्या कुछ कहना था, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।